हाय दोस्तों। तो आज की वीडियो हम किसी कंपनी की हम बैलेंस शीट नहीं चेक करेंगे या हम किसी कंपनी की फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस नहीं करेंगे। आज के दिन में एक जनरल बात करने वाले हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट के अंदर हमें पैसा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। ठीक, साइकोलॉजिकली कौन सी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या वो टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है या फिर फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज है या फिर साइकोलॉजी है, क्या चीज़ है? तो देखिए, मैंने पिछले कई सालों से स्टॉक मार्केट की कई सारी चीज़ें देखी हैं, कई चीज़ें समझी हैं, है ना? पैसे भी ठीक ठाक बनाए हैं स्टॉक मार्केट से। तो अगर मुझे कोई एक चीज़ बोलनी हो कि यार ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूँगा कि वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किस चीज़ का? एक्सेप्टेंस कि मार्केट इज़ सुप्रीम। ठीक है, मतलब एक रूल मैं बोलना चाहूँ तो 3 वर्ड का रूल है कि मार्केट इज़ सुप्रीम। इसका क्या मतलब है कि मार्केट जो सबसे ऊपर है, मार्केट सबसे सुप्रीम है। तो अगर कोई चीज़ सबसे सुप्रीम है, इसका मतलब क्या है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? कंट्रोल नहीं कर सकते मतलब कि भाई जैसे मान लीजिए मार्केट गिर गया आज, ठीक है, हम चाहते तो ऊपर जाए बट अब गिर गया तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तब कुछ भी नहीं कर सकते तो हमें रोना भी नहीं चाहिए, है ना? कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कई सारी एनालिसिस करते हैं, हम लोग कंपनी बिजनेस देखते हैं, है ना, उसका फंडामेंटल देखते हैं, टेक्निकल देखते हैं, कई सारी चीज़ें देखते हैं और फिर हमें लगता है यार ये स्टॉक तो अब ऊपर जाना चाहिए, अब किसी यूट्यूबर ने बोल दिया है ना, या आपने कोई कोर्स खरीद रखा हो, कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा हो, वहाँ पे किसी ने बोल दिया कि ये ऐसे होता है, आपने खरीद लिया और फिर उसके बाद वो स्टॉक प्राइस नीचे चला गया, तो आप दूसरों को कोसने लगते हो या खुद को कोसने लगते हो कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। पर देखिए, मैंने वही बोला कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक्सेप्टेंस, कि हमें पता है कि जब मार्केट सुप्रीम है ना, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर दुखी किस बात का होना और दूसरों को क्यों कोसना, है ना? क्योंकि अगर अगर हमें अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा है, हमें लगता है कि हमने कुछ चीज़ें देख के कोई चीज़ खरीदी है, इसलिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है किसी भी कंपनी, जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो ना, तो आप ऐसे एक है ना पेन पेपर लो, ठीक है, पेन पेपर लीजिए। मैं तो फिर ट्रेडिशनल पर्सन हूँ, मतलब ऐसे पेन पेपर पे लिखना मुझे अच्छा लगता है, कोई ऐसे एक्सेल या पीपीटी बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो जो सबसे एक चीज़ लिखी है ना, कि वो लिखिए आपने इस कंपनी को क्यों खरीदा है। द नंबर वन फुड, जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपनी खरीदी, लेट से, है ना, इंडिगो पेंट्स खरीद लिया, तो उसके नीचे लिखिए कि मैं ये कंपनी क्यों खरीद रहा हूँ। तो उसका आंसर आपके पास क्लियर होना चाहिए कि भाई मैंने ये शेयर को इसलिए खरीदा है कि मैं देखता हूँ कि आने वाले टाइम में पेंट का ग्रोथ अच्छा हो सकता है, इसका ब्रांड एम एस धोनी है ना, कंपनी ने एक्सपेंशन अच्छा किया है, कंपनी पर कर्जा नहीं है। तो ये 5 चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी, इस वजह से मैंने कंपनी को खरीदी है। तो अगर आपने ये 5 चीज़ें नोट करके आपने लिख लिया है, ठीक है, और आने वाले टाइम में आप देखिए कि इन 5 चीज़ों के अंदर से क्या चीज़ें आज भी इंटैक्ट हैं, मतलब जो आपने 5 चीज़ें सोची थी कि ये 5 चीज़ें अच्छी हैं, क्या वो आज भी ऐसी ही हैं? अगर वो चीज़ें नहीं है वैसी, ठीक है, जैसे जब आपने खरीदा था उस टाइम कंपनी कर्जा नहीं था, कंपनी पर डेट नहीं था कंपनी पर, बट आज कंपनी कर्जे में डूब गई है, तो अब अलग केस हो गया। ठीक, अब आपको यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए, शेयर प्राइस नीचे जाए या ऊपर जाए। लेकिन अगर आपने ऐसा सोचा है कि कहानी इंटैक्ट है कंपनी की, भले ही शेयर प्राइस नीचे चला गया या ऊपर चला गया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। भाई देखिए, मार्केट क्या होता है? मार्केट का मतलब होता है मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर, ट्रेडर, बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर्स, है ना, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, हर एक इंसान जिसका पैसा लगा हुआ है शेयर मार्केट के अंदर, इन सबका एक कलेक्टिव विजडम होता है। अगर कलेक्टिव विजडम को लगता है कि ये शेयर प्राइस महंगा है, हमें बेचना चाहिए, तो शेयर प्राइस नीचे ही आएगा। भले ही आपने उसके अंदर कितना ही फंडामेंटल टेक्निकल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी हो, मूविंग एवरेज निकाल दिया हो, कुछ भी कर लो, बट वो शेयर प्राइस नीचे ही आएगा। और चूंकि आप वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए आपको कुछ करना भी नहीं चाहिए। आप क्या कर सकते? आप सिर्फ टाइम दे सकते हो, आप सिर्फ पेशेंस, धैर्य रख सकते हो कि हाँ, मैंने जो सोचा है वो होगा, मुझे अपने ज्ञान पे भरोसा है, कंपनी बिजनेस पे भरोसा है, कंपनी अच्छा करेगी। तो इसलिए वहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। और खास करके ऐसे स्टॉक्स में, मैंने इंडिगो पेंट्स का नाम सिर्फ एग्जांपल के लिए चूज़ किया था, ठीक है, ऐसा कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक के लिए। और दूसरी बात क्या है कि हमें देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर ना कोई भी प्राइस मूवमेंट हो सकती है बहुत तेज़ी से, कोई भी शेयर प्राइस 10% गिर सकता है, 20% गिर सकता है, कोई भी न्यूज़ आ जाती है फटाफट। ये आप अपने ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो, किसी कंपनी से कोई न्यूज़ आई कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और शेयर प्राइस 20% नीचे गिर गया, आप क्या कर सकते हो उस टाइम? कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो जब कुछ भी नहीं कर सकते तो दुख क्यों मनाना? जैसे मान लीजिए 2008 के अंदर क्रैश आया था, है ना, निफ्टी 60% गिर गया था, मतलब सोचो इंडेक्स 60% गिर गया था, और कोई पर्सन 2003-4 के अंदर इन्वेस्टिंग करना शुरू किया हो, ठीक, और वो सोचता हो कि अब मैं 1 करोड़ रुपये बनाऊंगा तो मैं एग्जिट करूंगा, और लेट से उसने 2008 तक 1 करोड़ रुपये बना दिए, और उस टाइम मार्केट 60% क्रैश कर गया, तो उसका 1 करोड़ रुपये 40 लाख बचा। ठीक है, मतलब उसके रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो हो गए। तो क्या वो पर्सन गलत था? नहीं, गलत कुछ भी नहीं था। ठीक, इस जस्ट कि कुछ कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट कुछ फंडामेंटल नियम होते हैं, ठीक है, जो कि नेचर के नियम है, जो कि होने ही होने हैं। जैसे कि एक कहावत है, कहते हैं कि इंसान और मार्केट जाना ऊपर ही है। तो उसी तरह है कि मतलब जैसे इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है ना,
ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के सबके पास में कार है, महंगे घर है, इंडिया बहुत अमीर हो चुका है, ऐसा नहीं है। इंडिया भी गरीब देश है और यहाँ पे प्रोग्रेस होनी ही होनी है, इंडिया ग्रो करेगा। तो इसलिए चाहे इंसान हो या मार्केट हो, जाना ऊपर ही है। हमें मार्केट के छोटे छोटे करेक्शंस को देख के, है ना, पैनिक नहीं होना चाहिए कि भाई आज निफ्टी 1% क्यों गिर गया, आज निफ्टी 2% क्यों भाग गया, है ना, फला शेयर क्यों गिर गया। सच बताऊँ तो इसका किसी को रीज़न नहीं पता, है ना, किसी को भी नहीं पता कि क्यों ऐसा हो रहा है। बट सभी लोग अपने रीज़न बना करके आ जाते हैं कि आज ऐसा हुआ है। देखिए कोई दिन 5% गिर गया, भाग गया तो ठीक है, चलो समझ में आता, कोई नियम होगा। बट आधा परसेंट 1% गिरने भागने के पीछे कोई कुछ रीज़न नहीं होता। इट इज़ जस्ट लाइक कि यूट्यूबर को अपना कंटेंट बनाना है, टीवी चैनल्स को अपने लिए कुछ, है ना, वीडियो बनाने हैं ताकि वो अपने ऑडियंस को दिखा सके, इसलिए उन्हें कुछ ना कुछ रीज़न खोज के लाते हैं। न्यूज़पेपर्स को आर्टिकल लिखने हैं तो वो लोग कुछ लेके आते हैं, वो लिखते हैं। हमें उन सब चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि मैं देखता हूँ लोग हर टाइम पैनिक में रहते हैं, हर टाइम। ठीक है, देखिए अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना भी लोगे बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट बोला जाता है इकोनॉमिक्स में कि रिटर्न पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस, कि आपने 12% रिटर्न बना तो लिया बट उसके लिए स्ट्रेस कितना लिया। और किसी पर्सन ने, है ना, लेट्स से 12% रिटर्न बनाए बट स्ट्रेस नहीं लिया, और किसी पर्सन ने 15% रिटर्न लिया बट उसने इतना स्ट्रेस लिया कि उसके सर के बाल, है ना, पक गए, या फिर, है ना, बीपी शुगर हो गया, बहुत स्ट्रेस लिया, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। तो वहाँ पे 15% कोई वैल्यू नहीं है अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो। इसलिए जब भी पोर्टफोलियो गिर रहा हो, है ना, नीचे जा रहा हो, आपको, हाँ, शर्त यह है कि आपने अच्छी कंपनी खरीद रही हो। आपने, जैसे मैं बताया कि आपको रीज़न पता होना चाहिए कि आपने कंपनी खरीदा है तो आपके पास आपने क्यों खरीदा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप मेरे चैनल का लोगो देखो, जैसे अगर आप, मैं दिखाऊँ आपको, ठीक है, मैं जूम कर रखा है। तो जैसे अगर आप ये लोगो देखोगे ना, ये चैनल का जो लोगो है, तो यहाँ पे देखो तो एक आदमी मेडिटेट कर रहा है। ठीक है, ये मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया है तो इमेज अच्छी नहीं बनी है। इसके पीछे एक बुल है और एक बियर है जो आपस में लड़ रहे हैं, और ये आदमी मेडिटेट कर रहा है और ऊपर से पैसे गिर रहे हैं। तो ये क्या सिग्निफाई करता है? ठीक, इसका सिग्निफिकेंस यही है कि बुल और बियर तो लड़ते रहेंगे। ठीक है, आपको अपने ध्यान से, है ना, एक कॉम, है, छोड़िए। ठीक, मतलब आपको अपने जो ध्यान दे रहे हो ना, आप जो आप कंसंट्रेशन कर रहे हो उससे आपको भंग नहीं होना है, आपको, है ना, विचलित नहीं होना है कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है। बुल बियर लड़ते रहेंगे, दुनिया में घटनाएं होती रहेंगी, युद्ध होते रहेंगे, तमाम सारी चीज़ें, रेट कटते रहेंगे, आरबीआई रेट बढ़ाता रहेगा, है ना, इन्फ्लेशन घटेगी बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट आपको अपने आप पे भरोसा रखना है कि भाई अगर आपने कुछ चीज़ की है तो वो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में भी ऐसी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।